यस गाइस, फाइनली बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन बी, सी और डी में से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके मिलने वाले हैं। तो जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक मार्क करके देने वाला हूँ वो आपको एक बार एग्जाम से पहले जरूर पढ़ने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 12 साइंस के साथ आर्ट एंड कॉमर्स हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर विद आंसर शीट आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक मार्क करके मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पेपर से पहले तो आपको ये पूरा यहाँ पर वीडियो देखना है और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके दूंगा वही आपको ओवरऑल एक बार ओवरलुक करके जाने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर पूरा पेपर आपको करना है क्या, तो बिल्कुल नहीं, पूरा पेपर एज इट इज़ नहीं आएगा, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले यहाँ पर टिक मार्क करके लेने हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर आपके जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके एक एक मार्क्स के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वह भी आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए बन सकते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके देने वाला हूँ वही आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। साथ में इसका जो आंसर शीट है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो डोंट वरी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके जाना है, व्हाट आर द टू मेन कॉज ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, या फिर आपको डेफिनेशन भी आ सकता है। इसके रिगार्डेड आपको लगभग 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सिंपल यहाँ पर यानी कि पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है आपको, स्टेट द फैक्टर ऑफ विच द मीन पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड। ओनली आपको रीड आउट करके जाना है, 1 मार्क्स के लिए है। साथ में आप यह भी क्वेश्चन देख के जाइए, आपको आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यह भी आपको सिंपली एक बार देख लेना है। उसके बाद देखिए या 4 नंबर का क्वेश्चन रहने दीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, ये ज़रूर देख के जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इस टाइप पे आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है आपको, बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 217 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। वायर रिगार्डेड क्वेश्चन आता है आपको, साथ में कुछ आपको वैल्यूएशन दिया जाता है। उसके बाद देखिए फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए है, तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बन सकता है। तो इस टाइप आप क्वेश्चन देख के जरूर जाइएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ, भी आपको यहाँ पर एक बार पढ़ के जाना है। एलईडी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए इस बार भी एलईडी पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मोस्टली आप यह भी पढ़ के जाइए, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ओवरलुक करके जाते हो, सब कुछ आपको 100% नहीं पढ़ना, बस ओवरलुक करना है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन बन भी जाता है तो आपको इसके रिगार्डेड कुछ ना कुछ पॉइंट लिखने पेपर में आ जाएंगे। इससे तो आपकी पासिंग तो ईजिली निकल के आ जाएंगी। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेक्शन बी में देखने को मिलते हैं और 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। तो इसमें से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे। एज इट पूरा पेपर आपको रट के नहीं जाना, ठीक है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, डिफरेंस, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप सिंपली पॉइंट आउट कर सकते हो, मतलब आपने इसका आंसर भी एक बार पढ़ लिया तो आप सिंपल यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हो। मतलब पूरा आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ पॉइंट आपको सिंपली रीड करना है। उसके बाद आपको रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कर लेना है। अगर आपको पॉइंट पूछे, पॉइंट आना चाहिए, ड्रॉबैक्स पूछे, एप्लीकेशन पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ के जाना है, सिंपली ओवरलुक करके जाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश करके आपको 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप एक बार जरूर देखिएगा। फोर्स वाइब्रेशन एंड फोर्स रेजोनेंस, ठीक है, यह भी आपको देख के जाना है, विथ पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जैसे कि आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पूछा है। अगर आप न्यूमेरिकल को प्रायोरिटी देते हो तो यह ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करके इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि आपको पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रोपैगेशन ऑफ स्पेरिकल वेवलेंथ यूजिंग द हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल आप थोड़ा पढ़ के जाइए, इतना क्वेश्चन पूरा मत करिएगा, बट हाइजीन्स प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि क्या है, आपको सिंपल पॉइंट लिखना आना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ईडी करंट, आपको पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सिंपल आपको एप्लीकेशन पढ़ना है। अब यही नहीं कि आप पूरा रट लो, आपको सिंपल एक बार आपने पढ़ लिया क्या है ईडी करंट, तो आप सिंपल लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि आपको पूछा है यहाँ पर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव द मिडल ऑफ लार्ज फ्लैट हॉरिजॉन्टल मेटल शीट कैरिंग अ चार्ज डेंसिटी आपको दी है। तो इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, आपको 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क्स के लिए भी बन सकता है। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ज़रूर आप एक बार किस प्रकार कैलकुलेट किया है आंसर शीट में ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ।
और न्यूमेरिकल में आपको रेजिस्टेंस रिगार्डेड बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी 2024 में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ मिलता है आपको होम में, तो इसके रिगार्डेड ज़रूर क्वेश्चन देख के जाते हो आप। उसके बाद देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द क्यूरीज लॉ, तो यह क्यूरीज लॉ भी आपको पता होना चाहिए फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर 4 मार्क्स के लिए भी जो क्वेश्चन में इंक्लूड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलता है उसमें भी आपको दिख सकता है, तो यह भी आपको देखना है। उसके बाद देखिए सी में आपको यहाँ पर बताया गया है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। अब देखिए PYQ आप उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ग्राउंड स्टेट दिख रही होगी आपको, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। आपको कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यह ज़रूर आप एक बार कैलकुलेट करके देखते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको बताया गया फाइंड द वर्क डन व्हेन अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, इसे भी आप छोड़ दीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 19 क्वेश्चन, जो कि आपको एम्पियर्स लॉ देख के जाना है। एम्पियर्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड एन आइडियल सोलेनोइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। तो इन शॉर्ट में अगर आपको एम्पियर्स लॉ पता है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके आप मार्क्स ले सकते हो। तो इससे आप ज़रूर करके जाते हो एम्पियर्स लॉ। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको हर एक पेपर में बता रहा हूँ, आपको SHM पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो शो दैट अ लीनियर SHM, मोस्टली आपको लीनियर SHM क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, फॉर दैट अ लीनियर SHM इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर। तो आपको SHM रिगार्डेड जो भी क्वेश्चन मिलता है उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। PYQ में आपको हर एक पेपर में SHM रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, यहाँ पर एक छोड़ दीजिए, यह भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल भी आपको कहा था कि स्टेट एंड प्रूव के लिए आपको आ सकता है। तो किरचॉफ्स लॉ फॉर हीट रेडिएशन, आपको अगर हीट रेडिएशन रिलेटेड आपने पढ़ के आप गए, फिर भी आपको किरचॉफ्स लॉ अगर आ गया तो आप इसके रिगार्डेड कुछ ना कुछ पॉइंट लिख सकते हो। तो आपको किरचॉफ्स लॉ देख के जाना है। उसके बाद देखिए आप सेक्शन डी, अब सेक्शन डी में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल आते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। तो आप देखिए जो भी आपको मैंने कहा है डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पास 21 है या फिर कोई भी बुक है, तो आप उसमें से डायग्राम रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करके जाते हो। और लुक करके जाइए, अगर आपको डायग्राम भी यहाँ पर अच्छे से निकालनी आ गई, कैसे भी निकाल लीजिए, बट डायग्राम आ गई, उसको लेबलिंग करना आ गया, तो आपका 1 मार्क्स फिक्स होता है। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि विथ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। तो फोटो डायोड रिगार्डेड भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आपको देख के ज़रूर जाना है। आपको विथ नीट एंड लेवल डायग्राम फोटो डायोड की निकालना आना चाहिए। थोड़ा वर्किंग अगर आप लिख लेते हो तो आपको यहाँ पर 4 में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यहाँ पर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एंगस्ट्रॉन एट विच द इमिसिव पावर इज अ मैक्सिमम फॉर अ ब्लैक बॉडी हीटेड एट 3727 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर हीट यहाँ पर दे रखी है, तो आपको सिंपली कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन यहाँ पर बोला जाता है। तो इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो डायोड के लिए यहाँ पर जो डायग्राम है देख लेनी है, वर्किंग क्या है उसका वह देख लेना है। फिर आते हैं यहाँ पर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाउ इज अ ट्रांजिस्टर बेस फॉर ऑपरेटिंग इट एज एम्पलीफायर, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको सिंपली देख लेना है। एम्पलीफायर रिगार्डेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए व्हाई डज हॉट सोप वाटर हेल्प टू रिमूव टफ स्टेन ऑन अ फैब्रिक। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आप सिंपली इजीली लिख सकते हो अपने माइंड का यूज़ करके, तो सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हो अपने पॉइंट में, तो एक डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको बोर्स ऑर्बिट रिगार्डेड इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप लिख के लीजिए। तो बोर्स ऑर्बिट आपको थोड़ी पढ़ के जानी है, साथ में बोर्स ऑर्बिट रिगार्डेड अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बोला है यहाँ पर डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल यह भी देख के जाना है आपको। साथ में आप देखिए डिफाइन एथरमैनस सब्सटेंस, तो यह भी आप इन शॉर्ट में पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यह ज़रूर क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट परफॉर्मिंग एंगुलर SHM इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आपको बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाते हो। देन वन सेक्शन बी में जो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं, इसमें हम देख लेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही। अब देखिए डिफरेंस आपको देख के जाना है बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद देखिए आपको इस टाइप भी सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि स्टेट अंडर व्हाट कंडीशन विल अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ एंड हेलिकल पाथ। तो इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए साइक्लिक प्रोसेस, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम।
और ये क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। और मैंने कहा है बोर्स ऑर्बिट रिगार्डेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, आपको यहाँ पर फर्स्ट बोर ऑर्बिट दिया है, यहाँ पर कुछ भी अदर आ सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है इस बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर एसी जनरेटर, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर, ये दोनों आपको देखना है। ठीक है, इतने सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट उसमें से आपको इंपॉर्टेंट ही करके जाना है, मैं आपको जो टिक मार्क करके दे रहा हूँ। साथ में आप यानी कि हर एक क्वेश्चन आप मत रट लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसे आप ओवरलुक कर लीजिएगा, तो भी आप लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपको करना है तो मैं एग्जाम से पहले किस प्रकार करूँ, इतने सारे क्वेश्चन मेरे से कैसे होंगे, मैं कैसे 100% रट लूँ। भाई साहब, अगर आप पढ़ के भी जाते हो ना, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर, और आपको पेपर में आ जाता है, और अगर आपने पेपर से पहले कुछ पॉइंट देख लिए और आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो आपको मतलब एक एहसास होगा ना कि नहीं, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा है, मैं इजीली कुछ ना कुछ डायग्राम निकाल के उसको लेबलिंग दे के मैं कुछ पॉइंट उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो सिंपल आपको 2 में से 2 तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार आपको करना होता है कि एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला है उसको आपको रीड आउट करना होता है ओनली जस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका शंट का, तो यह ज़रूर देख के जाइएगा व्हाट इज़ द शंट। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है उसका प्रिंसिपल और वर्किंग आप देख सकते हो, तो थोड़ा आप पढ़ के जाइएगा। देन वन सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, जो डायग्राम का है, बट यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बताया गया है। आप सिंपली इसकी यहाँ पर सर्किट डायग्राम देख के जाते हो, सर्किट डायग्राम थोड़ा आप देख के जाइए, बाकी मत पढ़िएगा कुछ। उसके बाद देखिए ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस, यह भी क्वेश्चन आप रहने दीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है आपका, अब आप ये देखिए व्हाट इज़ अ स्टेशनरी वेव, इसके रिगार्डेड आप पढ़ के जाइए व्हाट इज़ अ स्टेशनरी वेव, सिंपल आप पढ़ के जाइए, 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन बन सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, बट आप यानी कि रियली में आप स्टेशनरी वेव देख के जाइएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ईएमएफ रिगार्डेड भी क्वेश्चन बनता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए व्हीटस्टोन, ये ज़रूर देख के जाइएगा। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन मीटर ब्रीच टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है, इजी है, आप सिंपल एक बार भी पढ़ लेते हो तो आपको पॉइंट आउट करना आ जाएगा, पॉइंट लिखना आ जाएगा, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा व्हीटस्टोन मीटर ब्रीच। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ब्लैक बॉडी के ऊपर भी आते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ ब्लैक बॉडी रेडिएट हीट्स एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, आपको ब्लैक बॉडी जो है इसके रिगार्डेड पॉइंट आउट करना आना चाहिए, पॉइंट लिखना आना चाहिए, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम इंपॉर्टेंट में, आप देखिए एसएचएम, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थ्योरेटिकल है, प्लस आपको न्यूमेरिकल में तो एसएचएम रिगार्डेड क्वेश्चन बनने ही वाला है। तो एंगुलर और लीनियर एसएचएम आपको देख के जाना है, उसके रिगार्डेड क्वेश्चन होता है, वह भी 1-2 अगर सॉल्व करके जाते हो आप तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन डी। और हाँ गाइज, आज शाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आ रहा है आप सभी के लिए, तो मेक श्योर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। और इसमें से आपको लगभग कुछ नहीं, लगभग 20-25 क्वेश्चन हो गए, जो कि लगभग आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए, तो सिंपल आपको पढ़ लेना है। बस आप 1 घंटा भी यहाँ पर इस पेपर के लिए निकाल लेते हो, इस क्वेश्चन के लिए निकाल लेते हो, तो आप इजीली आपको मतलब यहाँ पर अच्छे से आप पेपर सॉल्व करके आएंगे और कुछ ना कुछ पॉइंट लिख के आएंगे, तो पासिंग तो आपकी यूँ ही निकल के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, 100% आपको सभी के सभी क्वेश्चन नहीं करने। यह गलती मत करिएगा कि सभी क्वेश्चन आप यही देख के जा रहे हो, लगभग 30 से लगभग 60 जो क्वेश्चन है यह करके जा रहे हो, तो ऐसा मत करिए। और आपने जो स्टडी किया है उसे भी आप रिवाइज करते हो। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सेक्शन डी में आपको घुमा फिरा कर पूछेगा, एक क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल, देन वन आपको न्यूमेरिकल, सब कुछ आने वाला है। तो इस पे तो मतलब सेक्शन डी में ओवरऑल क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा ही, बट आप क्या करिए, आपको 4 में से 4 मार्क्स नहीं चाहिए, आपको 4 में से यहाँ पर 3 मिलता है तो भी चलेगा, 4 में से 2 मिलता है तो भी चलेगा, तो आप थ्योरेटिकल को प्रायोरिटी दीजिए। सबसे पहले आप यानी कि डिटेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप देख के जाइएगा। डिफाइन फ्रिंज विड्थ एंड डिराइव अ फार्मूला फॉर इट, आपको ओनली यह देख के जाना है। ठीक है, आप यह करके जाइए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसे आप ज़रूर करते हो। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर होने के बाद तुरंत मैं मतलब पेपर होते ही आपका बोर्ड का मैं सॉल्यूशन पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे जितने मैंने क्वेश्चन कहे आपको इंपॉर्टेंट्स, उसमें से कुछ आया है क्या, और देन पूरा सॉल्यूशन आपको देखना है, इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका पेपर होता है सॉल्यूशन पर भी वीडियो आ जाएगा, मतलब उसी दिन आपको अपना रिजल्ट पता चलने वाला है कि कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक डायग्राम बोली है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडक्टिव सर्किट
उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, थोड़ा आपको यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाते हो, ठीक है। साथ में न्यूमेरिकल में भी आपको यहाँ पर पूछा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, यह भी आप देख के जाते हो। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, सिंपल आप यहाँ पर लगभग 4 पॉइंट भी लिख के आते हो तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको डिफरेंस देख लेना है यहाँ पर। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला बोला है, इसमें आप इतना मत देखिए, बट आप डायग्राम ज़रूर देख के जाते हो। व्हाट इज़ द साइक्लोट्रॉन, एंड थोड़ा आप पॉइंट पढ़ लीजिए, एक दो लगभग 4 पॉइंट पढ़ लीजिए और डायग्राम देख लीजिए, बस इतना ही करना है। अब आप मतलब सोच में पड़ जाएंगे कि पूरे क्वेश्चन कैसे करें। पूरे क्वेश्चन में आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट कहे वही आप करिए, और पूरे आपको 100% रटना नहीं है। सिंपली आप रीड करिए, सिंपली रीड करिए तो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप सिंपली यहाँ पर पॉइंट आउट लिख के आएंगे। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपका माइंड इस प्रकार होता है, आपने थोड़ा रीड आउट कर लिया और एग्ज़ाम में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिला, तो आपका माइंड मतलब थोड़ा यहाँ पर यानी कि सोचने लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा था, मैं पॉइंट लिख सकता हूँ, और थोड़े पॉइंट आपको वहाँ पर याद आते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा पेपर से पहले कि हाँ मैंने इतना सारा पढ़ा है बट मुझे कुछ भी याद नहीं, बट आप पेपर जब लिखने बैठते हो तो अपने आप ही आपने क्वेश्चन पढ़ते आपको रीड आउट करते ही समझ में आता है मैंने ये पढ़ा था और मैं पॉइंट लिख सकता हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके लिए एक वीडियो आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट शाम को, तो ज़रूर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। और मेक श्योर आपको यहाँ पर जो यह पीडीएफ है वो पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा विद इन 1 आवर, ठीक है। डोंट वरी, पीडीएफ विद आंसर शीट मैं आपको देने वाला हूँ, एक बार आप आंसर ज़रूर रीड आउट करके जाते हो। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम।